महादेव। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाला है ट्रिम फंक्शन इन पीएचपी के अंदर ट्रिम फंक्शन क्या है तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ str के नाम से वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग को स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दर्शन पी गोहिल लिख दिया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन एंड कर दिया है। अब मैं जैसे ही ये पहले जो मैं ई को करवा लेता हूँ, क्योंकि ट्रिम फंक्शन है वो हमको एक नई स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगी उसको प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे हमको हमारी स्ट्रिंग देनी होगी पहले वे अंदर। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है उसी को मैं ले लेता हूँ str के नाम से। और यहाँ पे मुझको क्या करना है, अब मुझको इसको ट्रिम करना है, पर कहाँ से ट्रिम करना है वो भी मुझको देना पड़ेगा कैरेक्टर। ये पहला लेफ़्ट वाला पहला और राइट वाला छेला, ये दो कैरेक्टर को ही लेगा। तो पहले मैं डी को ट्रिम करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने डी को रिमूव कर दिया है। बाद में मैं अगर राइट वाले को करना चाहता हूँ तो मैं उसको राइट वाला दे दूँगा। तो देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया एल, तो इसने राइट वाले को रिमूव कर दिया है इस स्ट्रिंग के अंदर से। अगर मैं बीच में से किसी को यहाँ से मानो कि मैं एच को ट्रिम करना चाहता हूँ तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यह सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाले को ही ध्यान में रखता है। तो देखो इसने ये जो हमारा था राइट वाला एच, उसको इसने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये राइट का लास्ट और लेफ़्ट का जो स्टार्टिंग है उसको ही कंसीडर करता है। जो हम अगर ये एच को रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक और भी फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं आर ट्रिम क्या करता है, आर ट्रिम है वो सही तरीके से वर्क करता है, पर वो भी राइट वाले साइड से ही आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे ही हील लिखूँगा तो ये राइट वाले को देखो रिमूव कर दिया। दर्शन पी गोयल को राइट वाले को जितना भी कैरेक्टर था वो उसने ये रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी तो ये कदाच ये जितना राइट वाला पोर्शन था उसको ही इसने रिमूव किया। इसने लेफ़्ट वाला डी था उसको इसने रिमूव नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। लेफ़्ट वाले को भी हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फंक्शन है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आर ट्रिम है, ऐसे ही हमारा एल ट्रिम भी है। और यहाँ पे मैं यही स्ट्रिंग डालता हूँ तो देखते हैं ये क्या करता है। तो देखो इसने लेफ़्ट वाले को ही रिमूव किया, इसने इस बार राइट वाले हिल को कुछ भी रिमूव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे डी एल के बाद ए पी दे देता तो ये डी ए को ही रिमूव करता, लेफ़्ट वाले को ही, राइट वाले को ये कोई भी असर नहीं पहुँचा पा रहा है। आई होप कि आपको ये सही तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डी और ए ही देता तो क्या फ़र्क पड़ता वो भी हम देख लेते हैं। तो ये शुरुआत वाले को ही रिमूव करता है, बीच वाले को नहीं करता। आई होप कि आपको ये सही तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं हमारा लास्ट फंक्शन है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इको करके यहाँ पे मैं चॉप कर देता हूँ। चॉप भी हमारा फंक्शन है जो हमारे पास से स्ट्रिंग लेता है और हमारे पास से वैल्यू लेता है किसको हम चॉप करना चाहते हैं। यह भी किस फंक्शन की तरह काम करता है, हमारा आर ट्रिम है उसी की तरह यह काम करता है। आर ट्रिम फंक्शन है पीएचपी के अंदर उसी मुताबिक काम करता है। तो इसके लिए भी हमको राइट साइड वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इल। तो ये देखो राइट वाला पोर्शन इसने रिमूव कर दिया।
मगर मैं अभी बीच में कोई भी डी और ये डालता हूँ तो ये लेफ़्ट वाले को कोई भी असर नहीं पहुँचाएगा। देखो आप देख ही रहे हो, इसने लेफ़्ट वाले को कुछ भी असर नहीं पहुँचाई। ट्रिम को बेसिकली हम ये इस तरीके से यूज़ नहीं करते। अगर हम जो ट्रिम को फॉर्म में यूज़ करते हैं, अगर कोई यूज़र अपने नेम से पहले स्पेस दे देता है अनवांटेड और अगर बाद में भी स्पेस दे देता है तो ये क्या करता है, तो ट्रिम फंक्शन को हम इसमें यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ए को ट्रिम करता हूँ तो इसके अंदर मुझको स्पेस ही रिमूव करनी है इस अनवांटेड, तो इसके अंदर मुझको पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ई को करवा लेता हूँ, जो हमारा str था वो, जिसके कारण आपको पता चले str डॉट, यहाँ पे मुझको $साइन भी वेरिएबल है इसलिए। और अब मैं इसको रन करूँगा और आपको इसका मतलब मैं दिखाता हूँ। तो देखो ये पहले अनवांटेड जो है स्पेस वो हमको दिखा रही है, दे रही है, पर इस केस में इसने हमको कोई भी अनवांटेड स्पेस नहीं दिया। देखो गोहिल के बाद भी इसने स्पेस नहीं दी है और दर्शन के पहले तो ये उसकी स्पेस आ रही है, ये जो हमारी पहली वाली स्ट्रिंग थी उसकी, ये इसकी स्पेस नहीं है। तो देखो इस तरीके से हम फॉर्म के अंदर हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है उसको ट्रिम करना चाहते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। आप ट्रिम को दो तरीके से, यहाँ पे आप राइट वाला ही पोर्शन को ट्रिम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट वाला ही दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चॉप दे देता हूँ। अगर मुझको सिर्फ स्पेस को ही रिमूव करना है तो मुझको दूसरा पैरामीटर देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड में स्पेस आ रही है, पर जो हमारा चॉप हो के जो हमारी स्ट्रिंग हमको रिटर्न हुई है उसके अंदर राइट साइड के बाद कोई भी स्पेस नहीं आ रही है। अगर मैं इसको जितना भी बड़ा करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं हो पा रहा है। अगर मैं राइट साइड से नहीं करना चाहता और सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझको देना पड़ेगा एल ट्रिम। तो यहाँ पे मैं एल ट्रिम दे देता हूँ और स्पेस के मामले में मुझको कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्पेस आ रही है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से। पर जैसे ही मैं इस दर्शन वाले को राइट साइड में तो है, पर जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड वाले को करूँगा तो ये स्पेस नहीं दिखा सकता। आई होप कि आपको ट्रिम से रिलेटेड का जो भी कॉन्सेप्ट है PHP के अंदर वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया। ट्रिम, ट्रिम, एल ट्रिम, चॉप, ये बेसिक फंक्शन थे हमारे PHP के अंदर। आज की वीडियो यही तक, मार दे।